सर जी नमस्कार सर जी। हेलो। नमस्ते सर जी। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते जी। हाँ हम रामचंद्र यादव बोल रहा हूँ कानपुर से सर जी। हाँ जी बोलो। सर जी आप तो कह रहे थे केस आपका डिस्पोज नहीं हुआ और जब जज साहब के सामने हेलो। पहुंचे तो आप कह रहे डिस्पोज हो गया है। हेलो। हाँ? आप तो कह रहे थे केस डिस्पोज नहीं हुआ, जब जज साहब ने आप गए तो आपने कहा डिस्पोज हो गया था सर ये केस। आपको आपको भाषा कौन सी समझ आती है? मैं इंग्लिश में बात कर रहा था। मैं बोल रहा था कि टू रिड्यूस, नोट करिए आप बात मेरी, टू रिड्यूस द पेंडेंसी। जब कच्ची पेशी पे होता है, रिमांड पेपर पे जब चालान में पेशी होता तो तब वो जज साहब ने बोला था कि हाईकोर्ट इनका नोट लेता है, इनका संज्ञान लेता है कि इनको ज्यादा पेशी ज्यादा शो ना हो, तो इसलिए नेट पे शो नहीं होता जब तक चालान नहीं पेश होता। वो जज साहब की मर्जी होती है। आप डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, डिस्पोज ऑफ हुआ तो आप जमानत कैसे दोबारा करा रहे हो आप? आपने जज साहब ने कहा था कि ये केस डिस्पोज हो गया था नहीं, और हमने जज साहब के सामने नहीं कहा। हमने बोला हाँ कि कच्ची पेशी पे मतलब चालान पेश नहीं हुआ तब तक वो इंटरनेट पर शो नहीं होता। जब वकील चालान साहब पेश हो जाएगा उसके बाद शो होता है। ये बात हुई। वकील साहब सीआरपीसी धारा 173 के सेक्शन नंबर 239 के अंतर्गत ये केस 19/11/2018 को मलोट कोर्ट में डिस्पोज हुआ था सर जी। वो डिस्पोज ऑफ नहीं हाँ हुआ, डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, तो चलान नहीं आया था। भगत चलान नहीं जी, आया था इसलिए नेट पे शो नहीं होता था। भगत वो जी, कोर्ट में ऐसे लिखा होगा कि सर जी, डिस्पोज सर ऑफ नहीं जी, हुआ। अब सर जी, प्रोसीडिंग शुरू हो गई, चलान आ गया, अब गवाही पे आएगा, अब चाप प्रोसीडिंग शुरू हो गई सर है। जी हमको भी ये धाराएं मालूम है 239 मैं सेक्शन के कहता हूँ यार, अंतर्गत। मेरे साथ क्यों आप बात कर रहे हो भैया? हम इसलिए बात कर आप, रहे मैं हैं। तो आपका वकील भी नहीं हूँ, नहीं मैं तो वकील आपका आप वकील भी नहीं, थे। मेरे साथ क्यों बकवास कर रहे हो हम आप? बकवास नहीं कर रहे हैं सर जी, आपसे सलाह और लेना क्या कोई है? बुरी बात नहीं। आप सकता है भगत जी। भगत जी इसलिए हमने फोन किया कि भगत जी भारतीय संविधान के अनुसार कोई ऐसा केस है जिसकी तारीखें ऑनलाइन शो नहीं होती हैं, या जज साहब ये कह देते हैं कि भैया इस केस की तारीखें ऑनलाइन शो नहीं होंगी, जब चार्जशीट दाखिल होगी तब ऑनलाइन शो होंगी। कोई ऐसा ये भारतीय संविधान के इंडिया में कोई ऐसा केस है क्या भगत जी? नहीं, ये मतलब जो है ना ऑनलाइन जो हो रहा है ना, हाँ तो इसमें ये है कि केस को खड़ा तभी माना जाता है जब चार्जशीट आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। समझे ना? हाँ जी। हाँ चार्जशीट के पहले जो है ना वो केवल फाइनल यानी आने का कि मतलब केस वास्तव में बनता है या नहीं बनता है, जांच हुआ या नहीं हुआ, हाँ उसके प्रतीक्षा में रहता है। हाँ समझा? तो वो उसके चार्ज शीट पुलिस द्वारा सबमिट करने के पहले कोई जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन रखेगा अच्छा ना। हाँ हाँ, और उसकी इच्छा पर निर्भर है। अच्छा हाँ, हाँ हाँ। और अगर चार्जशीट आ भी जाता है हाँ ना, हाँ तो एक कोर्ट की इच्छा पर निर्भर करता है कि हम उसको केस को ऑनलाइन रखे या ना रखे। रखें। क्योंकि ये न्याय का जो भी होता है वह मतलब हाँ तो इसीलिए कोई जरूरी नहीं कि मतलब वो या संविधान में निश्चित नहीं मतलब को ऑनलाइन करेगा जाएगा। अच्छा मतलब जिस कोई भी कोई जैसे न्यायालय में जो है वो रखा नहीं हो पाता है, हाँ तो वहाँ पर मैनुअल चलता है। अच्छा अच्छा ये हाँ, हाँ तो ये कोई मतलब नेसेसरी नहीं है हाँ कि आपको ऑनलाइन मतलब जो स्टार्ट हुआ है तो वो करेंगे ही। क्योंकि आप अभी देखे होंगे कोरोना वाला लेकर के जो भी आदेश आया ऊपरी कोर्ट का, तो दो तरीका का आदेश दिया। पहला तरीका ये कि मतलब फिजिकल चले और आपकी इच्छा, और वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या सेशन कोर्ट है वे अपने इच्छा पर वहाँ की स्थिति या परिस्थिति देख करके अपना वर्क कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। अच्छा अच्छा ठीक है ना। हाँ
अब तो हाँ हाँ बताओ बताओ। हाँ, तो मतलब ये कहने का मतलब कि ये जो है ऑनलाइन का वो नेसेसरी नहीं है, मतलब कि हमको दिखाना ही है, हाँ यानी हमको डालना ही है, ये मतलब नेसेसरी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात हाँ, जी ये है कि जैसे अपना हमारा ये जो केस था है ना, हाँ अभी हाँ, जसपाल औलख जी से हमने बात की थी वकील साहब से, है अच्छा, तो हाँ हमने हाँ कहा हाँ, सर ये हमारा केस जो है सीआरपीसी 173 के अंतर्गत सेक्शन 239 के अंतर्गत ये मेरा केस 19/11/2018 को मलोट कोर्ट में डिस्पोज हुआ था, है ना, हाँ, तो हाँ, इसके हाँ। बाद ये तारीखें कैसे पड़ती रही, है ना। ये तारीख कहाँ, ये तारीख तो भगत जी उसके बाद में नहीं पड़ा हुआ है, जिस रोज डिस्पोजल हुआ, यानी 19 मतलब कौन तो माह था ना, 11 या 12 माह, याद नहीं पड़ा डेट। हाँ तो उसके बाद उसमें तिथि एक दिन भी नहीं पड़ी हुई है। सर जी, इसीलिए ये हमें जो समझा रहे थे ना वकील साहब, है ना, हाँ, इसीलिए हमें ये हाँ, रिकॉर्डिंग इनकी करनी जरूरी थी भगत जी, है ना। हाँ, जब ये हाँ, हमने अभी वो यूट्यूब में सेक्शन भी देखा है हाँ, कि ये हाँ, जो सेक्शन 173 की सीआरपीसी की धारा 173 के सेक्शन नंबर 239 के अंतर्गत, है ना, हाँ, जब साक्ष्य हाँ, नहीं मिलते हैं तो उस आधार पे जो है कोर्ट जो है ना उस केस को डिस्पोज कर देता है ना। हाँ, डिस्पोज कर अच्छा देते अच्छा, हैं। हाँ, एक आधार और होता है कि जैसे मतलब कोई केस लंबित है तो वो एक्यूज वहां अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है कि लंबा केस हाँ, ना खींचे, तो उस पे भी हाँ, उस आधार पे वो न डिस्पोज कर दिया जाता है। हाँ, हाँ, हाँ हाँ, हाँ। तो तो और तो मतलब हम पहले नहीं बोल रहे थे आपसे कि वहाँ पर पटिशन दे कि जब चार्जशीट नहीं आया, अभी जी तक जी से कोई एविडेंस नहीं मिला, तो जी हम जी बेकार के इतना दूर से आ रहे हैं, तो या जी। एक्सपोज कर दिया जाए या हमको यहाँ कोर्ट में आने से मतलब रख दिया जाए। अब उसमें हैं? सर, आपने सारी बात बताई थी, है ना, हाँ, लेकिन दास हाँ, ने कल भी जो है यूट्यूब पे वीडियो देखा, उसमें ये बताया गया कि हाँ, ये जो ग्राउंडलेस होता है केस उसको डिस्पोज कर दिया। ग्राउंडलेस मतलब निराधार, है ना। हाँ, निराधार, ये ग्राउंडलेस का मतलब निराधार हाँ हुआ। ये हाँ, हमने सब उसमें कल देखा भगत जी, है ना। हाँ, और हाँ, उसमें हाँ, फिर क्या होता है कि वो केस डिस्पोज कर दिया जाता है, लेकिन उसमें हाँ, हाँ, अपीली अधिकार सुप्रीम कोर्ट तक बना रहता है ना। हाँ, तो हाँ, इन्होंने हाँ, हाँ, दोबारा इसीलिए एक धारा का केस चलवाया 452 का, है ना। हाँ, लेकिन ट्रायल हाँ, के हाँ, दौरान अगर केस ये बंद होता है तो फिर इसमें ये लोग आगे कभी नहीं जा सकते, है ना। नहीं, हाँ हाँ, तो हमने केवल इसलिए आपसे ये सजेशन लिया कि केस जैसे डिस्पोज अगर हो गया है तो क्या हाँ, कोर्ट उन तारीखों को मतलब जो है ना ऑनलाइन शो नहीं करने देगा। ये हमें जसपाल जी समझा रहे थे कि वो जो है हाँ, ऑनलाइन केस की तारीख है, कोर्ट ने शो नहीं होने दिया था, है ना। हाँ, शो का तो मतलब वहाँ से डेट तिथि नहीं पड़ा तो शो का। शो का यहाँ हाँ हाँ आप देखिएगा कि 452 में सीट आया है, तो डायरेक्ट उसमें लिख रहा है कि इस रोज मतलब ये केस तिथि, नया तिथि मतलब हुआ, उसके पहले कहाँ तिथि है हमको। ठीक है, केवल तिथि का तो नकल दिखा दो, हाँ नकल हाँ निकाल करके दिखा दो तिथि का। 10/7/2020 के पहले आप कोई भी एक तारीख दिखा दो तो हम जाने, दिखा दो, ना। हाँ, हमको हाँ दिखा दो। दूसरी बात है उसमें ये कल क्या वो 28 अक्टूबर को कोर्ट के सामने हाँ, 28 अक्टूबर 2021 को जज साहब के सामने ये कह रहे थे कि ये सर केस डिस्पोज हो गया था, है ना। डिस्पोज हो गया और था। आज क्या हाँ, करें कि तुम नहीं समझोगे, हम ऐसे ऐसे या फिर हमें अपनी भाषा बता रहे थे। हमने सर आपने मेरे सामने बोला था केस डिस्पोज हो गया है, हाँ, और जब उनको सर हाँ, हमने ये धारा सुना दी कि सीआरपीसी 173 के सेक्शन नंबर हाँ, 239 के अंतर्गत जज साहब ने हाँ, ये केस को डिस्पोज हाँ, किया है, डिस्पोज, हाँ, हाँ, तो कहने लगे अब तुम्हारे वकील नहीं, हमसे क्यों बात करूं। क्यों नहीं बात करेंगे, आप कोर्ट में आए हाँ। वो दिखा रहे हो तो फोन काट के भाग गए हो, है ना। हाँ भगत जी, ये मतलब हाँ सब उल्टा सीधा बात है, तो मतलब सोच रहे हैं कि ये मूर्ख हैं लोग। हाँ हाँ हाँ, हाँ। और दूरी का फायदा उठा करके मूर्ख बनाते रहे चलो भगत जी, हैं। तो हम कोई बात नहीं, अब हमें पता चल गया, अब 2 तारीख को इनसे मिलूंगा भगत जी में कोर्ट में, है ना। अब जब आपके सामने हम अपना रिक्वेस्ट करके अपनी बात रखेंगे भगत जी, है ना। हाँ, हाँ अब तो भगत जी आपने भी बता दिया, उस दिन भी परमेश्वर ने हिम्मत देख बुलवा दिया था, है ना। अब ये अगर 2 तारीख को आ गए, है ना,
तो इनका परमेश्वर दया से हम जज साहब के सामने ये भी सब रिकॉर्ड रखूंगा है कि आपके सामने उन्होंने कहा, इसके बाद भी गुमराह कर रहे हैं। चलो ठीक, इसीलिए हमने आपसे बात किया था। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। कब आप लोग आ रहे हैं? जब आप फ्री हो जाओ। फ्री तो मतलब होंगे, लेकिन धीरे धीरे। अभी मतलब ये है ना कि आइए, मतलब कल भी आइए, परसों भी आइए, कल भी आइए। कल हम आपके पास आएंगे सुबह। हाँ, कल फोन किए हुए थे ये अरविंद दास जी, बता रहे थे हमारी एक 1.5 घंटे बातचीत हुई है। हाँ। तो हम उनसे बोले कि भगत जी यहाँ पर अभी आ करके 100 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं मुजफ्फरपुर में, वहाँ से वो आने वाले हैं। तो हाँ, तो एक वे मतलब इच्छा जाहिर की है कि भगत जी ये आप ग्रुप सत्य साहित्य सेवा दल के नाम से क्यों नहीं चलाते हैं? पेज तो मैं चलाता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पर मतलब नहीं चलाता हूँ कि इतने मतलब मोबाइल पर मेरा लोड है ना कि मतलब हैंग करने लग जाता है। तो बोले कि मैं बना देता हूँ, आपको एडमिन बना देते हैं उसमें। ठीक है, बनाइए। तभी बनाया, कल तभी बनाया है ना। इसीलिए आपको फोन किया कि हम एक वीडियो अपना बनाना चाहते हैं, है ना। वीडियो में आपकी रिकॉर्डिंग, जगपाल जी की रिकॉर्डिंग और जो अपने सबूत है वो, क्योंकि ये हमारे पास भी सेव रहेगा, है ना। हम यूट्यूब में डाल लेते हैं, भविष्य में कभी कोई दूसरा भगत अगर मांगे भी तो वो भी जान सकता है कि इस तरह से मूर्ख बनाया जाता है ना। और अब भगत जी हमें किसी तरह डरना नहीं है ना। और भगत जी देखिए, बात यह है ना कि मतलब जब आपके समझ सारे किताब हैं कानून के। हाँ जी। और जो भी है प्रक्रिया होता है ना, जो कुछ भी प्रक्रिया होता है वो सीआरपीसी के तहत होता है। और सीआरपीसी आपके हाथ में, बहुत पहले मैंने आपको कहा था कि एक मेजर एक्ट ले लीजिए, आपको याद होगा। हाँ, लिया था। हाँ, तो उसमें तीनों होता है, आईपीसी होता है, एविडेंस एक्ट होता है और ये सीआरपीसी होता है। तो कोई भी प्रक्रिया चलेगा तो सीआरपीसी के तहत चलेगा। और जो भी होगा, कुछ भी होगा, मतलब तिनके का भी अगर कार्य होता है न्यायालय में तो वे सीआरपीसी के तहत होता है। तो जब हमारे हाथ में सीआरपीसी है, हमको प्रक्रिया की जानकारी हो गई, या पूछ से हुई, या पढ़ने से हुई, या यूट्यूब देखने से हुई, तो उसको कोर्ट के समक्ष रखने से, क्योंकि हम खुद अधिकारी हैं। हम अधिकारी इस मामला में है कि मतलब अपना बचाव स्वयं हम करने के लिए मतलब सक्षम है, तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल सच साहब जी, सही बात है। दास के पास परमेश्वर ने पुस्तक भी दे रखी है, वो दास ने मंगवाई थी, वो पढ़ता भी है और बाद बाकी आपसे जानकारी ले लेता है। परमेश्वर यूट्यूब से डलवाते जानकारी, और परमेश्वर जो है मलोट का केस और जो भी होगा दृढ़ता के साथ निडर होकर के सच का सामना करवाएंगे, और अभी तक करवाते रहे हैं और आगे भी परमात्मा करवाएंगे। अब परमेश्वर की दया से पूरी तैयारी करूंगा, और आप जैसे अच्छे वकीलों का सहयोग लेकर के मलोट में इन सब को परमेश्वर जवाब दिलवाएंगे माननीय जज साहब के सामने। और परमेश्वर ने कर दिया है कि तो 2/12/2021 को परमात्मा जज साहब के सामने, जज साहब से रिक्वेस्ट करके समय लेकर के इनके पूरे झूठ का खुलासा परमेश्वर करवाएंगे। और एसआई शिवपाल सिंह जी को भी उसी में लपेटे में लेंगे, क्योंकि हम इनकी सबकी ऑडियो वीडियो सब रिकॉर्डिंग इनकी सबकी अलग सेव कर ले रहा हूँ, जो कि हमें कोर्ट में सुनाने में आसानी हो जाए। सच साहिब जय हो बंदी। सेकंड पॉइंट, सेक्शन 239 डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज। जब भी केस इंस्टीट्यूट होता है पुलिस रिपोर्ट के द्वारा और मैजिस्ट्रेट के आगे आता है, सेक्शन 173 में डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं और मैजिस्ट्रेट अपॉर्चुनिटी देता है प्रोसिक्यूशन एक्यूज को। जब मैजिस्ट्रेट को लगता है जो भी चार्ज लगे हैं एक्यूज्ड के अगेंस्ट वो सारे ग्राउंडलेस हैं
और उस केस में मैजिस्ट्रेट रीजन रिकॉर्ड करके एक्यूज को डिस्चार्ज कर देता है। तो ये क्या हुआ, ये केस भी डिस्पोज ऑफ हुआ बाय द विदाउट ट्रायल प्रोसीजर। सो सेवक जी, आपने इस वीडियो में वकील साहिबा के द्वारा बताया हुआ विवरण आपने सुना। उसमें उन्होंने बताया कि जो ग्राउंडलेस केस होता है, तथ्यहीन केस होता है, उसको कोर्ट डिस्पोज्ड कर देता है, यानी उसको बंद कर देता है कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, तो उसको डिस्पोज कर देता है। तो आधारहीन तथ्यहीन केस को कोर्ट डिस्पोज कर सकता है। उस आधार से ये FIR नंबर 153/2017 जो मलोट, पंजाब के मलोट सिटी थाने में जो केस लगा था, उसको मलोट कोर्ट के जज साहब ने 19/11/2018 को CRPC की धारा 173 के सेक्शन नंबर 239 के तहत मलोट कोर्ट ने इस केस को डिस्पोज्ड कर दिया था 19/11/2018 को। फिर भी वहाँ के एडवोकेट माननीय जसपाल औलख जी हमको 22 या 23 दिसंबर 2019 तक मलोट कोर्ट की तारीखों में बुलवाया और कोई भी तारीख ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं पड़ती थी। तो इस तरह से ये केस डिस्पोज्ड हुआ था। इसमें जो वकील साहिबा बोल रही हैं ग्राउंडलेस, इसलिए दास ने एक ग्राउंडलेस का अर्थ लगा दिया तथ्यहीन, निराधार, मतलब झूठा केस। इसलिए आपको ये शब्दकोश भी लगा दिया जो मैडम ने ग्राउंडलेस बोला था कि ये केस ग्राउंडलेस था, तथ्यहीन था, निराधार था, इसलिए ये डिस्पोज्ड किया गया। तो आप पहले तो डिस्पोज्ड के बारे में समझ लिया, अब आगे आपको समझाते हैं डिस्पोज्ड होता क्या है। वो वीडियो आप सुनिए। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़। वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं केस डिस्पोजल के बारे में। व्हाट इज केस डिस्पोज्ड? इन सिंपल वर्ड आप इस चीज़ को समझ लें कि केस ख़त्म हो जाता है तो डिस्पोज्ड हो जाता है, मतलब केस का निपटारा। डिस्पोजल मीन्स हो गया निपटारा, वो केस आपका ख़त्म हो चुका है। आपको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर बताया है कि हाउ टू चेक ऑनलाइन स्टेटस योर केस स्टेटस। आपके केस का जो स्टेटस है ऑनलाइन केस चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस वीडियो को आप देख लेना। उसके अंदर ऑप्शन आता है बोथ पेंडिंग और डिस्पोज्ड का, मतलब आप चेक करना चाहते हैं कि आपके केस का स्टेटस क्या है, तो उसमें पता चल जाता है। लेकिन जब भी कोई मामला ख़त्म हो जाता है तो वो डिस्पोज्ड शो होता है वहाँ पर। कहाँ पे? ऑनलाइन अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा डिस्पोज्ड, इसका मतलब आपका केस ख़त्म हो चुका है। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है जानने के लिए, जब भी कोई केस डिस्पोज्ड हो जाता है तो आपको उसकी नकल निकालना चाहिए, उस ऑर्डर की, जिस दिनांक को वो केस डिस्पोज्ड हुआ है, उस दिनांक को क्या आदेश हुआ है, आपके फेवर में हुआ है, आपके खिलाफ हुआ है, क्या आदेश हुआ है, तो उसकी नकल निकलवा लें आप उस जजमेंट की। और अगर उस जजमेंट में अगर कोई क्रिमिनल केस आपके विरुद्ध चला था, आप बरी हो गए हैं, तो 1 महीने के बाद जाकर के आप दे दें उसकी कॉपी। कहाँ पर? आपके लोकल थाने के अंदर फ़ोटो कॉपी दें, जो सर्टिफाइड नकल निकलवाइए उसकी फ़ोटो कॉपी करा करके आप लोकल थाने में जाकर के दे दें कि सर ये मेरा प्रकरण चला था इस न्यायालय के अंदर, यहाँ से मैं अक्विटल हो चुका हूँ, बरी हो चुका हूँ, तो प्लीज़ मेरा जो रिकॉर्ड है वो क्लियर कर दें। अब इससे क्या एडवांटेज होगा? जब आप लोकल थाने पे आप जाकर ये कॉपी दे देंगे तो आपका जो पेंडिंग बोल रहा होगा ना वहाँ भी डिस्पोज हो जाएगा, वहाँ पे भी डिस्पोजल कर देंगे, मतलब ये मामला आपका ख़त्म हो चुका है, इसमें आप बरी हुए हैं, वो भी लिखा जाएगा उसके अंदर। और आप पे अगर सज़ा हुई है तो जाहिर सी बात सज़ा लिखा जाएगा, तो आपको सज़ा की नहीं तो जाना नहीं है लेकर के, अपन को तो जब बरी हो जब लेके जाना है। सज़ा होती है तो आपके पास 30 डेज़ का टाइम है, आप अपील कर दें उसके अंदर, जो अपीलेट कोर्ट है उसके अंदर अपील कर दें। वहाँ पर जो जजमेंट होता है अगर वो आपके फेवर में हो गया तो उसकी नकल निकलवा लें, उस ऑर्डर को लेकर के जा करके फिर लोकल थाने में दें अपन। इसका एडवांटेज क्या है? भविष्य के अंदर आप पासपोर्ट बनवाएं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपकी गवर्नमेंट जॉब में अगर नंबर आता है, अगर आप केस में एक्विटल हो चुके हैं, वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वजह से आप इस चीज़ को समझें कि भाई केस डिस्पोज का मीनिंग होता है केस का ख़त्म हो जाना, और आपको आगे क्या करना है, केस खत्म होने के बाद नकल निकलवा के किस तरह से आपको लोकल थाने पे देनी है, जिससे आपको भविष्य के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक शेयर करके दूसरों लोगों तक जरूर पहुँचा दें, जिससे उन लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि व्हाट इज केस डिस्पोज्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, आपने इन वकील साहब जी को सुना, इन्होंने बता दिया कि ऐसे से डिस्पोज होता है, इसीलिए वकील साहब के आगे पीछे हमने
अपने केस की जो मलोट में केस लगा था पंजाब में, उसकी डिस्पोस्ट की फ़ोटोकॉपी लगा दी थी। 19/11/2018 को डिस्पोस्ट हुआ था। अब डिस्पोस्ट का मतलब आप समझ गए कि ये केस बंद हो गया, क्योंकि ग्राउंडलेस था, तथ्यहीन था, निराधार था, इसलिए केस को वो जज साहब ने बंद कर दिया। अब इसमें देखो वकील साहब ने एक और बात बताई कि इसमें उसको जो जिसने केस लगाया होता है पीड़ित पक्ष, उसको सुप्रीम कोर्ट तक अपीली अधिकार बना रहता है। तो इसके बाद आपको दिखाऊंगा कि एक धारा का केस लगवाया गया है, धारा 452 का। आप पहले देख रहे थे 5-6 धाराएं लगी थी, वो नहीं लगा। अब एक धारा का केस लगाया गया है, वो भी 10 जुलाई 2020 से उसकी तारीख स्टार्ट हुई है। तो ये करण ठग और उनके एडवोकेट जसपाल औलख जी के झूठ का खुलासा परमेश्वर प्रमाण सहित करवा रहे हैं। 10 जुलाई 2020 से तारीख पड़ रही हैं, जबकि केस हमारा सितंबर 2017 में लगा था और 2018 में कोर्ट में रजिस्टर हुआ, जो भी हुआ। तो ये आप खुद प्रमाण देख सकते हैं। तो इस तरह से एक धारा का केस उन्होंने दोबारा लगवाया है और आपको दोनों केसों का विवरण दिखा रहा हूँ, पिछला केस और अब वर्तमान समय वाले केस का, धाराओं का। सच साहब जय हो बंदी छोड़। सच साहब भगत जी, अब आप ये देखिए जो पहले केस लगा था, इसमें करणदीप सिंह ETC, इसमें 6 धाराएं लगी थी। ये है FIR नंबर 153 में 2017। और देखो ये फर्स्ट हियरिंग डेट लिखी हुई है, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ 19/11/2018 को डिस्पोज हो गया था और 19/11/2018 को कॉपी ऑर्डर, मतलब ऑर्डर भी दे दिया कि आप अपनी कॉपी निकाल सकते हैं। फाइनल ऑर्डर जजमेंट है, ऊपर देखो लिखा हुआ फाइनल ऑर्डर जजमेंट, मतलब पूरा फाइनल ऑर्डर था ये जजमेंट का, न्याय का। फिर भी ये जसपाल औलख जी की मतलब मूर्ख बना रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती कि सारे सबूत, सारे एविडेंस हैं, इसके बाद भी झूठ। ये करण का वकील झूठ बोल रहा है। अब आगे जो वर्तमान समय का केस चल रहा है उसको आपको दिखा रहा हूँ आगे। अब उसको आपको दिखाएंगे। सच साहब जय हो बंदी छोड़ की। सच साहब भगत जी, आप जिसमें नंबर 1 लिखा हुआ, ये 19/11/2018 को केस डिस्पोज हुआ था। और देखो इसमें लिखा फाइनल ऑर्डर जजमेंट और ऑर्डर कॉपी निकाल लो। ये फाइनल ऑर्डर कर दिया था 19/11/2018 को, इसलिए कोई तारीख नहीं। दूसरा ये देखिए जिसमें 2 नंबर लिखा हुआ है, इसमें देखो लिखा हुआ इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर मतलब अभी तारीखें पड़ रही हैं। अब ये हालात है, ये 10/7/2020 से तारीख पड़ी, वो देखो 19/11/2018 से ख़त्म हो गया, कोई भी इनके रिकॉर्ड नहीं, वो कैसे ही ख़त्म हो गया था। ये नया केस एक धारा का लगवाया। अब इससे तो पूरी तरह से प्रतीत होता है कि वो मलोट का नामदान संचालक सुभाष दास ने केस नहीं लगवाया, इस करण के वकील ने ये केस जानबूझ करके लगवाया। और ASO शिवपाल, जो मलोट सिटी का थाने का एसओ था, वो शिवपाल सिंह ने, इन तीनों लोगों ने मिल करके ये केस जानबूझ करके एक धारा का लगवाया है। क्योंकि ये मतलब जो है CRPC की धारा 173 के सेक्शन नंबर 239 के अनुसार मतलब ये अधिकार होता है कि जो केस ग्राउंडलेस होता है, निराधार होता है, तथ्यहीन होता है, उसको जज साहब डिस्पोज कर देते हैं। लेकिन डिस्पोज होने के बाद भी जो पीड़ित पक्ष को अपीली अधिकार उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक बना रहता है। इसलिए एक धारा इन्होंने उस अधिकार का प्रयोग करते हुए जसपाल औलख जी ने करण ठग के द्वारा ये एक धारा का केस लगवा दिया। अगर ये केस मतलब ट्रायल के समय ख़त्म होता तो फिर ये केस दोबारा नहीं लगा सकते थे। तो ये आप सबके पास परमेश्वर ने इसीलिए क्लियरिटी सबूत दिखाए हैं। ये है इन झूठों का जो है पूरा प्रोपोगंडा हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण सहित आप सबके सामने खुलवा दिया है। सच साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की।
आपने पिछला देखा कि 19/11/2018 को पहली डेट पड़ी तो वो डिस्पोज हो गया। अब ये देखिए 10/7/2020 से इनकी तारीखें पड़ रही हैं और अभी अगली तारीख है 2/12/2021 को। अब इन मूर्खों से पूछो कि 19/11/2018 को कोई पहली तारीख पड़ी थी और अभी तक इनकी पहली पड़ रही क्या? उसमें 6 धारा लगी थी, इसमें 1 धारा लगी। इनका 10/7/2020 मतलब तारीख चल रही है और वो केस लगा था 2017 में और 2018 से तारीखें पढ़ना शुरू हुआ। ये हालात है इन झूठों का। अब इसीलिए दोनों केसों का वीडियो संलग्न कर रहा हूँ, वो वीडियो आप देखिए। सच साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, ये देखिए 25/9/2018 को मलोट सिटी थाना पंजाब में ये केस लगा था। ये देख लीजिए PBSMB 124/48/2018 इसका CNR नंबर है। ये केस स्टेटस देखिए 19/11 फर्स्ट हियरिंग डेट, पहली हियरिंग डेट पड़ी थी 19/11/2018 और उसी को ये केस डिस्पोज हो गया था। एक ही डेट, इसके अलावा कोई डेट नहीं पड़ी हुई थी। ये केस सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास था। ये अब आगे आपको दिखाते थे। ये देखिए ये करणदीप सिंह एक्ट ATC एक्ट, ये 6 धाराएं लगी थी। FIR डिटेल है 153/2017। 2017 में ये केस रजिस्टर्ड हुआ था मलोट सिटी में, थाना मलोट सिटी पंजाब में, जिला मुक्तसर पड़ता है। ये देखिए 19/11/2018 को केस डिस्पोज हो गया था। सब डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ हियरिंग डेट है ये। इसके बाद देखो ये फाइनल ऑर्डर कॉपी, ऊपर देखो लिखा है फाइनल ऑर्डर जजमेंट। अब देखिए फाइनल ऑर्डर जजमेंट है, फाइनल ऑर्डर कॉपी है ये। फिर भी ये जसपाल औलख जी दूसरे को मूर्ख समझते हैं। ये पहला केस खत्म हो गया था, ये डिस्पोज हो गया था। क्योंकि ये केस डिस्पोज जब होता है जब जो है ये CRPC की धारा 173 के सेक्शन नंबर 239 के तहत जब ये केस ग्राउंडलेस होता है, निराधार होता है, तब इस केस को जज साहब रीड करके, जब ग्राउंडलेस होता है, निराधार होता है, तो इस केस को डिस्पोज कर दिया गया। इसलिए जज साहब ने इसको 19/11/2018 को डिस्पोज कर दिया था। और डिस्पोज का मतलब ये होता है कि जो पीड़ित पक्ष होता है उसको हाई कोर्ट से लगा सुप्रीम कोर्ट तक अपीली अधिकार उसको रहता है। अब देखिए इसका जो है CNR नंबर 2018 है, 2020 है। अब आपको इसका पूरा डिटेल आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसमें CHI लिखा हुआ है। ये देखिए ये 10/7/2020 को रजिस्टर्ड हुआ है। ये देख लीजिए 10 साल फाइलिंग डेट, ये देख लीजिए भगत जी। और ये 2/12/2021 की आगे डेट पड़ेगी। ये है भगत जी, ये QR कोड है। ये सब आपको इसीलिए परमेश्वर एक सबूत देगा। ये इसमें देखो 2 नाम है, करणदीप सिंह और फौजी। उसमें केवल करणदीप सिंह ATC था। ये देखिए केवल धारा 1 से 52 लगी IPC की, उसमें 6 धाराएं लगी थी। ये देखिए ये केस नंबर वही है 153/2017। अब ये देखिए फर्स्ट हियरिंग डेट, अब देखो केस 2017 में हुआ और पहली डेट पड़ी थी 19/11/2018 को, और इसके बाद इसमें दिखा रहा है पहली डेट है 10/7/2020। अब बताइए कहाँ 2018 कहाँ 2020? ये पहली डेट पड़ी 2020 और ये मूर्ख कैसे बना रहे लोग। ये देखिए भगत जी, ये तारीखें हैं, ये तारीख है। ये देखो ये है पहले सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास केस था। ये 7/12/2020 को ट्रांसफर होकर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट के पास लग गया। अब जो इसमें इंट्रीम ऑर्डर लिखा है उसमें फाइनल जजमेंट ऑर्डर लिखा हुआ था। ये सब भगत जी तारीखें पड़ रही हैं। तो ये हालात है, इन लोगों ने ऐसे मूर्ख बनाया, ऐसे झूठ बोल रहे हैं। अभी भी जसपाल जी झूठ बोल रहे हैं, अब भी इनको शर्म नहीं आती कि अब तो ना झूठ बोले। लेकिन कोई बात नहीं, बंदी छोड़ने सारे सबूत दिखा दीजिए। ये है भैया दूसरा केस, बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय।